नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले एक देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न रहते हैं और सारे प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे, तो आप अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है कि मान निकालना है इतना के, तो आप इधर से चलिएगा। यहाँ पर देखिए ये रूट 49 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये 49 हो जाएगा। ये रूट में तो ये फिर 7 हो जाएगा, और ये 7 फिर जो है इसमें जुटेगा, तो 74 और 7 कितना होगा, तो 74 और 7 जो हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। 81 रूट का कितना होता है, 9 होता है, और ये 9 फिर जो है इसमें जुटेगा। 40 प्लस 9 49, 49 का रूट कितना हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा। 7 किस में जुटेगा, इसमें जुटेगा, तो 42 और 7 कितना हो जाएगा, फिर 49, 50 का रूट कितना होगा, 7 होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। तो आप इधर से चलिएगा, आसान होगा, जल्दी होगा। यदि 85 और 255 के जो है लघुत्तम समवर्त को 85 आर प्लस 255 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो आर का मान जो है वो क्या होगा, ये हमें निकालना है। यहाँ पर जो है 85 और 255 है। अगर इससे 5 से काटेंगे तो क्या है, 17 × 5 = 85, और ये 51 से 255 हो जाएगा। फिर इसे 17 से करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 और ये 3 हो जाएगा। लसा बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 × 17 × 3 हो जाएगा। क्या है, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। क्या है, 255। अब क्या है, लघुत्तम समवर्त को इतना से लिख रहे हैं, यानी 85 आर प्लस 255 बराबर लसा कितना है, 255 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 85 आर बराबर कितना हो गया, 255 माइनस 255। ये जो है इधर चला गया, तो 255 माइनस 255 यानी 0 हो जाएगा। तो आर बराबर जो हो जाएगा वो 0 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। क्या है, ए होगा। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। दो मित्रों विपुल और विजय की जो है मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है, और इनमें से प्रत्येक जो है 81,000 प्रति माह बचाता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है, तो विपुल की मासिक आय ज्ञात करना है। यानी हमारे पास जो है दो मित्र है, विपुल और विजय है। अगर आय की बात करें तो आय जो है 5:7 है, और अगर हम व्यय की बात करते हैं तो ये जो है 2:4 है। ये बचत की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 3 गया, 7 में से 4 गया, यानी 3 गया। अब 3 इकाई जो है बचत बराबर जो है वो कितना है, 81,000 है। क्या है, 81,000 है। तो 1 इकाई इससे निकल जाएगा, 1 इकाई बराबर हो जाएगा 81,000 अब बटा 3 हो जाएगा। क्या है, 3 यानी 27 या 81 यानी 27,000 आ गया। अब कह रहा है कि विपुल की मासिक आय, तो मासिक आय कितना था, 5 था, तो 5 अगुना जो है 27,000 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 1,35,000 हो जाएगा। 1,35,000 यही मासिक आय हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। क्या है, डी होगा। 0.36 को भिन्न में बदलना, इसे 0.36 पे रेकरिंग कर सकते हैं, इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। और इसे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 36 अब बटा 299। क्या होगा, 36 बटा 99। आंसर हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। एक एक किस मान के लिए जो व्यंजक दिया हुआ है 13.56 गुना 13.56 अब प्लस 13.56 गुना ए प्लस 0.04 गुना 0.04 एक पूर्ण वर्ग होगा। क्या है, एक पूर्ण वर्ग होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है, तो 13.56 के स्क्वायर अब प्लस 13.56 गुना ए अब प्लस जो है 0.04 के ये स्क्वायर है। और एक पूर्ण वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर पूर्ण वर्ग के लिए जो होना चाहिए ए बराबर वर्ग के लिए ए बराबर 2 गुना 0.04 होना चाहिए, यानी 0.08। क्या है, 0. एक पूर्ण वर्ग के लिए ए बराबर जो है 2 गुना 0.4 यानी 0.08 होना चाहिए। यानी ये हो जाएगा कितना, 13.56 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 13.56 गुना 0.04 प्लस 0.04 के स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13.56 प्लस 0.04 के होल स्क्वायर। क्या है, होल स्क्वायर यानी 13.60 के स्क्वायर। क्या है, 0। तो आंसर हमारा 5 का कौन सा हो गया, वो हो गया डी हो गया। क्या है, डी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो। यहाँ ए का मान इतना इसलिए लिखें कि ये फार्मूला में आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस क्या है 2ab प्लस जो है बी स्क्वायर के। क्या है, बी स्क्वायर के। तो 2 तो ये हमारा आ गया, और ए जो है तो ये दिया हुआ था 13.56,
और बी के जगह पर 0.04 ये बी की है। तो यही हमारा जो आया था 0.08 होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सफिया ने अपनी हानि प्रतिशत की गणना क्रयमूल्य पर 14.2/7% के रूप में की। विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात जो है वो कितना होगा। तो हानि जो कह रहा है वो 14.2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7। क्या है 1/7, जहाँ 1 जो है वो हानि हो गया और 7 जो हो गया वो क्रयमूल्य हो गया। तो विक्रयमूल्य इधर हो गया क्रयमूल्य। क्या है क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य हो गया 7 - 1 जो कि हानि हो रहा है, और 7 जो है क्रयमूल्य, यानी 6:7। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 4080 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा। तो दिया हुआ है वार्षिक दर जो है वो 10% है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 10 × 2 यानी 20% हो जाएगा। तो मिश्रधन हमारे पास कितना आ जाएगा, तो मिश्रधन जो हो जाएगा 100% मूलधन का 20%, ये 120% हो जाएगा। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, तो 10% हो गया। तो 100 प्रश्न से 120% बराबर दिया हुआ है 4080। क्या है 4080 हुआ है। तो हमारे पास 10% बराबर कितना हो जाएगा, तो 4080/120 अगुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4080/120 अगुना जो ये हो जाएगा वो कितना है 10%। क्या है तो 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अगर इसे देखा जाए तो 12 दूनी 24, 12 36 और 4 48, 12 36 12 4 48। क्या है 48, ये हो जाएगा कितना, तो 340 हो जाएगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो निकल कर आएगा वो 340 आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 का जो हो जाएगा कितना हमारा, तो ये ए हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सी के साथ जो है व्यवसाय में ए और बी क्रमशः जो है 50,000 और 60,000 का निवेश करते हैं। सी का लाभ बी के लाभ का दुगना है। यदि कुल लाभ 23,000 है तो ए का लाभ जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर ए अनुपात बी जो है कितना है 50,000 और ये जो है 60,000 है, ये अनुपात में, यानी 5:6 है। ए का लाभ कितना हुआ, ए का लाभ जो हुआ 5x, बी का लाभ हुआ 6x। क्या है 6x। और सी का लाभ जो हो जाएगा, सी का लाभ बराबर कितना होगा, तो ये होगा 6x × 2 यानी 12x। क्या है 12x। टोटल जो यहाँ पर कह रहा है कि 5x + 6x + 12x बराबर जो है 23,000 है। क्या है 23,000 है। तो x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1,000। क्या है 1,000, यहाँ से निकाल, क्योंकि 12 6 18 5 23x हो जाएगा, यानी 23x बराबर जो है 23,000। x का मान हो गया 1,000 और ए का लाभ कितना हो गया 5x, यानी 5 × 1000। क्या है 1000 यानी 5,000। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5,000, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि इतना इतना है तो बाई का धनात्मक मान ज्ञात करना है। 125/22 बराबर 22/180। बाई स्क्वायर बराबर 125 गुना जो है 180 हो जाएगा, यानी 22,500 हो जाएगा। तो बाई बराबर √22,500। ये यहाँ पर से देखने से लग रहा है कि 225 जो है वो 15 का है, तो ये 15 एगो शून्य है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 150। आंसर हमारा कौन सा होगा, डी हो जाएगा। संख्या इतना के पावर 42 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, हमें ये देखना है। तो अगर यहाँ पर जो है आखिरी अक्षर जो है यूनिट डिजिट 9 है, और 9 के अगर मान लिया कि यहाँ पर स्क्वायर करते हैं और ये 21 करते थे कि 2 42 हो गया, तो ये इस तरह हो गया। इसका इकाई स्थान क्या होगा, तो 9 × 81, इसका 1 हो गया, इसके पावर 21, यानी इकाई स्थान जो आएगा वो 1 आएगा। आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। मदिरा से भरे एक पीपे से 5 लीटर मदिरा को निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है। पीपे में बची हुई मदिरा और पानी का अनुपात 16:9 है। पीपे में आरंभ में कितनी मदिरा भरी हुई थी। तो यहाँ पर जो है निकालना है क्या है कि कितना पहले भरा हुआ। माना कि आरंभिक मात्रा कितना है 1 लीटर। अब कह रहा है प्रश्न से कि 16/25 में जो है 1 में से 5 जो है 1 से घटा के स्क्वायर करना, क्योंकि 2 बार ये प्रोसेस किया गया है। तो ये हो जाएगा 4/5 बराबर 1 - 5/x। ये हो जाएगा 5/x बराबर 1/5। x बराबर जो हो जाएगा 25। पीपे में आरंभ में मदिरा का मात्रा कितना था 25 लीटर था। क्या है 25 लीटर था। अब देख लीजिए कोई ऑप्शन में अगर ये है तो ये तो यहाँ टिक मार दे, लेकिन कोई ऑप्शन से भी अगर चेक करना चाहते हैं तो 25 है, और इसमें से 5 निकल गया, तो अब कितना हो गया 20 लीटर। 20 लीटर हो गया और फिर उसमें पानी भर दिया गया।
अब इसमें जो है 5 लीटर जो है पानी भर दिया गया। अब औसत कितना हुआ, 4:1 का हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि फिर इसमें से निकाला गया, क्या है, निकाला गया 5 लीटर फिर से। अगर 5 लीटर फिर से निकाला गया तो 4 लीटर जो है वो निकलेगा, क्या निकलेगा, मदिरा, इससे जो है 1 लीटर निकलेगा। तो ये जो अनुपात बचेगा ये कितना है, ये 16 लीटर बचेगा और ये जो है वो 4 लीटर। 5 लीटर तो निकल गया। अब इसमें से जो है वो क्या है, पानी 5 लीटर और भर गया। तो पानी जो 16 में थोड़ी चेंज होगा, इसमें होगा, ये +5 हो जाएगा, यानी 16:9 है। इससे हमें निकल कर आ जाता है ए होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को जो है 50,175 पर बेचने से होने वाले हानि उसी वस्तु का 10,150 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 45% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कह रहा है माना कि लाभ जो है वो कितना है, 100% है। हानि बराबर जो हमारा हो जाएगा वो है 45%। प्रश्न में कह रहा है कि 100 + 45 बराबर जो है 10,150 माइनस 50,175। यही तो प्रश्न में कह रहा है ना, हानि 45% है और 100 + 45% बराबर 10,150 माइनस 50,175, यानी 145% बराबर हो जाएगा 50,175। तो 100% बराबर हमारे पास आ जाएगा 50,175 बटा 145 × 100, ये हो जाएगा 3500। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 10,150 में से 3500 जो है घटा देंगे तो 6650 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या है, आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि 9,000 पर एक वर्ष के लिए जो है 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के बीच जो है वो क्या अंतर है, हमें ये बताना है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना है, 6% है। अर्धवार्षिक करने पर ये क्या हो जाता है, 3% होता है। एक वर्ष के लिए समतुल्य अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 × 3/100, यानी 6.09%। अब दोनों ब्याज में कुल अंतर कितना, 6.09 माइनस 6/100 गुना ये हो जाएगा मूलधन, क्या है, मूलधन। तो ये हो जाएगा 0.09/100 गुना मूलधन कितना है, 9,000। जब देखेंगे तो कैलकुलेट करके तो 8.1 आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 14 है कि x 162 दिनों में जो है एक कार्य को पूरा कर सकता है, y 270 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को पूरा कर सकता है, और z उसी कार्य को 360 दिनों में जो है वो पूरा कर सकता है। ये 270 में और z जो है 360 दिन। अब x, y और z एक साथ कार्य कर रहे तो कितने दिनों में पूरा करेगा, तो तीनों के अगर LCM लेंगे तो ये जो है 3240 हो जाएगा, क्या है, 3240। इसकी क्षमता जो हो जाएगा 162 वाला के 20, इसका 12 और इसका 9 हो जाएगा। अब 3240 टोटल कार्य हो गया, मिल के सब कर रहा है, तो 20 + 12 + 9 के क्षमता से करेगा, यानी 3240 बटा 41, यानी 79.1/41 दिन हो जाएगा, क्या है, दिन हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा, क्या है, बी होगा। इतना का मान ज्ञात करें तो ऊपर वाला 0.2 हो गया, नीचे जो हो गया वो कितना हो गया, 0.02, यानी 20/2 बराबर 10। आंसर हमारा ए हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं x और y, जहाँ x ग्रेटर देन y का योगफल 15 है और उनका गुणनफल 36 है। संख्याओं x और y के बीच का अंतर जो है क्या होगा, तो x + y बराबर जो है वो 15 है और x y बराबर 36 है। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। अब कह रहा है कि अंतर x - y बराबर √ जो है x + y के स्क्वायर माइनस 4xy कर दीजिए, ये √ हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 4 × 36, यानी √ 225 माइनस 144 बराबर √81, ये हो जाएगा 9। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि 20, 13 और 20% के 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करना है। यहाँ पर तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5, 13% को क्या लिख सकते हैं, 13/100, और 20% को लिख सकते हैं 1/5, यानी ये हो गया, अगर 5 है तो ये आ जाएगा कितना, 4, क्या है, 4 आ जाएगा। ये अगर 100 है तो ये हो जाएगा कितना, 87, ये 5 है तो ये हो जाएगा 4। ये तीनों गुना कर दीजिए, 5 × 100 × 5 हो जाएगा, ये अनुपात में 4 × 87 × 4 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 2500 आ गया, और ये कितना आ गया, 1392। अंतर कितना है, 1108 है, क्या है, 1100 जो है वो 8 है। ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है ये लंबा जा रहा है, लेकिन हमें तब भी कैलकुलेट अगर करिएगा तो आ जाएगा कि क्या है, 1108 है। तो अभिष्ट छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1108 बटा 2500 गुना
100 बराबर ही हो जाएगा 44.32%, 44.32%। या फिर इससे निकाल लीजिए इसको, ए बी और सी मान लीजिए। पहले ए बी का निकालिएगा एकल प्रतिशत, ए प्लस बी अब माइनस ए बी बटा 100, और ये अगर कुछ निकल गया, मान लिया कि ये डी आ गया, तो अब डी और सी को निकाल लीजिएगा, तो डी प्लस सी माइनस डी गुना सी बटा क्या हो जाएगा 100, इससे निकाल लीजिएगा तब भी 44.32% आएगा। अगला प्रश्न है कि एक कंपनी दो उत्पाद ए और बी बनाती है जिनके मूल्य जो है वो क्रमशः 156 और 220 है। यदि बेचे गए उत्पादों में से 55% उत्पाद ए और बेचे गए उत्पादों में 45% उत्पाद बी है, भारतीय औसत मूल्य ज्ञात जो है उसे करना है। क्या है? भारित औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो भारित औसत मूल्य बराबर हो जाएगा 156 गुना कितना हो जाएगा, ये 55 प्लस 220 गुना 45, अब बटा हो जाएगा 55 प्लस 45, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 8580 प्लस ये 9900, अब बटा ये 100 हो गया, ये हो गया 18480 बटा 100, यानी 184.80। क्या है? 184.80। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यदि तीन संख्याएं 2:7:13 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्त जो है 394 है, तो उनका महत्तम समवर्त एचसीएफ जो है वो ज्ञात करना है। तो 2x, 7x और 13x है, तीन संख्या है, तो एलसीएम बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 7 गुना 13x यानी 182x हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो प्रश्न से 182x बराबर 394, x बराबर जो हो जाएगा 394 बटा 182 यानी ये 17 से कट जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या? सी। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि जो है, निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 तथा 4 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर जो है वो ज्ञात करना है। तो 4 वर्ष में जो मिश्र धन जो है वो 2000 हो जाती है। क्या है? 2000। तो 2 वर्ष में 1250, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 750। 2000 में 1250 घटा देंगे 750 हो जाएगा। तो मूलधन बराबर जो हमारे पास निकल जाएगा कितना, 1250 माइनस 750, ये हो जाएगा 500। तो वार्षिक दर प्रतिशत जो हमारा हो जाएगा 750 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 500 गुना 2 वर्ष का, ये हो जाएगा 75%। आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न सिंपल सा है लेकिन इतना जो है वो कैलकुलेशन करना है। तीन व्यक्तियां जो है एक्स, वाई और जेड जो है 3:4:10 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीना पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,400 है, तो लाभ में जेड का हिस्सा जो है वो कितना है, ये हमें बताना है। एक्स, वाई और जेड है, ये अनुपात जो है 3:4:10 है। इसे कर सकते हैं सिंपल में 30, 40 और 100 भी कर सकते हैं। अब प्रश्नानुसार एक्स, वाई और जेड के लाभ का अनुपात कितना है, तो 30 गुना 12 अनुपात जो हो जाएगा 40 गुना 6 प्लस 20 गुना 6 अनुपात जो हो जाएगा 100 गुना 3 प्लस जो है 60 गुना 9। क्या है? 60 गुना 9 हो जाएगा। तो ये होगा कितना, 360 अनुपात 360 अनुपात जो है 840, यानी 3:3:7 हो जाएगा। कुल लाभ जेड का हिस्सा कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 23, कितना है 23,400 में जो है वो भागा दे देना 7 3 10 3 13 से अगुना 7 कर देना, तो ये 12,600 आएगा। क्या है? 12,600 आएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 7/3 है, तो ए क्यू माइनस 1/a³ का मान जो है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2a इंटू 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 माइनस 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ a² प्लस 1/a² बराबर 7/3, इसी को बस सिंपल फॉर्म में किए हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह। तो a माइनस 1/a² लिख सकते हैं, ये 1/3 हो जाएगा। a माइनस 1/a बराबर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ घन करना है। क्या है? दोनों तरफ अगर जो है वो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस 1/a³ माइनस 3 इंटू a इंटू 1/a इंटू a माइनस 1/a बराबर 1/3√3 हो जाएगा। और सिंपल करेंगे तो a³ माइनस 1/a³ माइनस 3 इंटू 1/√3
बराबर 1/3√3 हो जाएगा, क्या है 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1³ माइनस 1/1³ बराबर 1/3√3 प्लस 3/√3। जब इसे मतलब सोल्व करेंगे आगे तो ये होगा 10/3√3, 10/3√3। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी। 15, 55 और 81 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। क्या करना है, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। तो अगर ये हो जाएगा कि अगर ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती निकालना है तो ये हमारा हो जाता है बी गुना सी बटा ए। यहाँ हो जाएगा 81 गुना 55 बटा 15। कैलकुलेट कीजिएगा 297। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 100 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाली कितनी चिकोरी को 45 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाली 40 किलोग्राम कॉफ़ी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 60 रुपये पर किलोग्राम जो है वो हो जाए। यानी कह रहा है कि 100 है और न है जो 45 है, ऐसा मिला है कि 60 रुपये हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा 60 में से 45 चला गया 15, इधर जो है 100 में से 60 चला गया, ये हो जाएगा 40। तो 15:40 यानी 3:8 यानी 8 यूनिट, 8 यूनिट बराबर जो है 40 किलोग्राम। तो 1 यूनिट बराबर 5 किलोग्राम, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15 किलोग्राम। यानी चिकोरी की मात्रा जो है वो 15 किलोग्राम हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। एक कक्षा में जो है 30 छात्रों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है। उनमें से 5 छात्रों के समूह की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से दूसरे 5 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु जो है वो क्या हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार 30 छात्रों की औसत आयु कितना हो गया, 30 गुना 12 360 वर्ष। पहले 5 छात्रों की औसत आयु कितना होगा, 5 गुना 10 बराबर 50 वर्ष। और दूसरे 5 छात्रों की कुल आयु हुआ 5 गुना 14 बराबर 70 वर्ष। ये जो है प्रश्नानुसार दिया हुआ है। अब कह रहा है कि शेष छात्रों की कुल आयु कितना हो जाएगा, शेष छात्रों को जो है निकालना है। तो ये हो जाएगा 360 में से जो है 50 प्लस 70 जोड़ के घटा देंगे तो ये हो जाएगा 240 वर्ष। क्या है 240 वर्ष। अब 240 जो है अब बटा 20 गो में करना है तो ये 12 वर्ष हो जाएगा। क्या है 12। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग जो है 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 76 है और तीसरी संख्या 106 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो चलिए फिर से उसी तरह का प्रश्न है। शेष 2 संख्याओं का औसत तो 655 माइनस 2 गुना 76 माइनस 106, 2 इधर हो गए 3 हो गया तो बाकी 2 बचा वही तो आएगा। अब बटा इससे भागा दे देना कितना 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 397 बटा 2 यानी 198.5 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। 7 घंटियां हैं जो अंतराल पर बजती है। वह सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू हुई। वे सभी घंटियां अगली बार कब बजेगी। तो 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 के जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 72, यानी 72 मिनट बाद बजेगी। तो 72 मिनट है तो यानी 1 घंटा 12 मिनट। और 7:10 हुआ है और 1 घंटा 12 मिनट पे और बजेगा तो ये हो जाएगा 8 बज के कितना हो जाएगा 22। क्या है 8:22 AM में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 के कितना हो जाएगा, बी होगा। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2280 प्राप्त होता है, वह संख्या खाली स्थान है। तो अभी संख्या जो है वो x है और x प्लस x का 50% बराबर 2580 है। तो यानी 3x बटा 2 बराबर 2580। तो x बराबर जो हो जाएगा 2580 गुना 2/3 बराबर 1720। क्या है 1720, बी हो जाएगा। 20,000 का पर 20% वार्षिक के दर से 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा। तो 20% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक है तो परसेंटेज जो हो जाएगा 10% हो जाएगा और समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3/2 वर्ष है यानी 3 वर्ष हो जाएगा। 1.5 वर्ष को क्या है 3 वर्ष निकालना। अब यहाँ 10% के क्या हो जाएगा, ये 10 के क्यू हो जाएगा, मिश्रधन 11 के क्यू। तो ये 1000, ये 1331, अंतर कितना है 331 का। यही अंतर जो है वो CI होता है। क्या CI होता है। अब कह रहा है कि इतना पर अर्धवार्षिक संयोजन में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब 1000 क्या है, मूलधन यहाँ पर 20,000 दिया हुआ है। 1000 के इकाई बराबर जो है वो दिया हुआ है कितना 20,000। क्या है ये 20,000 दिया होता है। 1 इकाई 20 हो गया तो 331 इकाई जो हो जाएगा 331 गुना 20 बराबर 6620 हो जाएगा। क्या है 6620। आंसर हमारा कहाँ से आ गया 6620, तो ये
सी आ जाएगा, क्या है, सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 2/3 भाग भरने में जो है कितना समय लगेगा। 9 घंटे में एक भरा जा रहा है, 27 घंटे में खाली किया जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 27 हो जाएगा, इसकी 3 क्षमता, इसकी 1 क्षमता। टंकी को 2/3 भाग भरने में लगा समय कितना है, तो 27/3 माइनस 1, 3 से भरा जा रहा है, 1 से खाली किया जा रहा है क्षमता से, गुना 2/3 हो जाएगा, क्या है, 2/3 भाग। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9 घंटे आएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक व्यक्ति 93 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 36 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई जो है वो क्या होगा, पुल की लंबाई बराबर जो हो जाएगा व्यक्ति की चाल गुना जो पुल पार करने में लगा समय है, तो 36 मिनट लगा, अब बटा इसे घंटे में बदल देते हैं, ये 60 से भागा दे देंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 55.8 किलोमीटर हो जाएगा, 55.8 किलोमीटर सी हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 है। एक योजना के अंतर्गत इस पर 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वस्तु की बिक्री पर दी गई कुल छूट कितना है, तो 10% और 8% की अगर एकल छूट किया जाए तो 10 + 8 माइनस 10 गुना 8/100 यानी 18 माइनस 0.8%, ये हो गया 17.2%। अब 25,000 के जो है 17.2% हमें निकाल देना, क्या है, निकाल देना है। जब इतना कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4300, क्या है, 4300। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो है वो 24,000 है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 15% की छूट देता है। यदि वह फिर भी 20% लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा। तो पुस्तक का क्रय मूल्य पहले एक्स मान लेते हैं, लाभ जो है वो क्या है 20% कमाता है और 15% की छूट भी देता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + x गुना 20/100 यानी 6x/5 हो जाएगा, क्या है, 6x/5। अब प्रश्न से 6x/5 बराबर जो है ये 2400 जो हमारा कीमत था अंकित वाला, उस पर 15% की छूट भी दे रहा है ना, यानी 85/100 पे बेच रहा है, क्या है, 85/100 पे। बस यही हमारे सोल्व करना है। तो x का मान आ जाएगा 6x/5 बराबर 2040, क्या है, 6x जो है 5/2040। इसे कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर जो होगा 2040 गुना 5/6, ये आ जा रहा है 1700, क्या है, 1700। तो हमारा x जो है क्रय मूल्य माने थे वो हो जाएगा 1700। अरुण एक पुरानी कार को जो है 4,75,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर जो है वो 80,000 का व्यय करता है। यदि वह कार को 5,85,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात करता है। 4,75,000 में जो है वो खरीद रहा है और 80,000 मरम्मत में लग रहा है, तो टोटल उसका कॉस्ट कितना हो गया, ये हो गया 15 के पास ये 5,55,000, क्या है, 5,55,000 हो गया। अब विक्रय मूल्य हो गया कितना, विक्रय मूल्य हो गया 5,85,000, क्या है, 85,000। लाभ उसे कितना हो गया, तो 30,000, लाभ जो है वो 30,000। तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, 30,000 गुना 100 अब बटा कितना है, तो 5,55,000, क्या है, 55,000 से इससे काटिएगा। आंसर जो हमारा आएगा 5.41%, 5.41% सी हो जाएगा। एक नाव की धारा की दिशा में जो है 32 घंटे में 288 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में 31 घंटे में 217 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जल की गति का जो है वो पता लगाना। धारा की दिशा में नाव की चाल 288/32 यानी 9 किलोमीटर बराबर है। धारा के विपरीत दिशा में 217/31 यानी 7 किलोमीटर बराबर। धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की जो है चाल जो हो जाएगा वो 9 - 7/2 हो जाएगा, यानी 2/2 बराबर 1 किलोमीटर बराबर डी हो जाएगा। एक वनपाल जो है वो 84 नीम, 126 बलूत और 168 बरगद के पेड़ों को समान पंक्तियों में जो है क्या करता है, पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना चाहता है, साथ ही वह पेड़ों को अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़। आवश्यक पंक्तियों की संख्या न्यूनतम जो है वो ज्ञात करना होगा। तो अधिकतम संख्या जो है 84, 126, 168 के जो हमारा SCF ले लेंगे, 84, 126 और 168 का SCF ले लेंगे। तो SCF जब इन तीनों को लेंगे तो ये 42 आ जाएगा, क्या है, 42। तो 42 जो है सबसे करें। अब कुल पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, तो 84 + 126 + 168 से जो है 42 से भागा दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। तो 9 जो है वो कुल पंक्तियां हो जाएगा, क्या है, पंक्तियों की संख्या 9 होगा और जो है एक ही तरह का जो है इसमें पेड़ लगेगा जैसा ये प्रश्न में कह रहा है। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को इस तरह अंकित करता है कि 10% के छूट के देने के बाद भी वह 25% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जिसका जो है क्रय मूल्य है 18,900, क्या है, 18,900 है और इस पे जो है 25% का लाभ कमाता है। सबसे पहले जो हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य इंटू
ये हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट जो है कमा रहा है वो, और 100 माइनस छूट परसेंट है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18,900 और गुना जो है 125 हो जाएगा बटा ये हो जाएगा 90। जब कैलकुलेट करेंगे तो 210 गुना 125 कितना हो जाएगा 26,250। 26,250 आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों के लिए जो है 6735, 7227, 7155, 7530 और 6562 की बिक्री करता है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री जो है वो 6800 होनी चाहिए। तो छठे महीने की जो है 6 गुना 6800 हो जाएगा। क्या 6800 कितना हो गया 40,800। अब 5 महीनों की बिक्री को अगर हम जोड़ेंगे, ये है 6735 प्लस 7227 प्लस 7530 प्लस जो है 6562, तो ये हो जा रहा है 35,209 और टोटल कितना है 40,800। तो 40,800 से घटा दीजिए 35,209, ये आ जाएगा 5591। क्या है 5591, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी होगा। इतना एक क्या है तो ये हो जाएगा 23/99। तो एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी जो है √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। 40 के देखते हैं। √5 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.236 हो जाएगा। √7 जो है 2.645 हो जाएगा। अब √5 2.236, √7 2.645 के बीच परिमेय संख्या जो होगा 2.4। 2.4 किस में आ रहा है तो ये सी में आ रहा है। इतना है तो ABC का मान है 7:9 और 1 जो है वो 12 है। A, B और C है। क्या है C है। इसे सोल्व करेंगे, इधर भी 9 लिख देंगे, इधर भी 1 लिख देंगे। ये 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बरनमा 8 से 108 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा B। 41 के क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दोनों श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो ये देखिए 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस जो है 4 के क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस जो है 10 के क्यूब दिया हुआ है। क्या है क्यू दिया हुआ है। अब प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस क्या है 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 क्या है 10 होगा। इसे लिख सकते हैं, इधर क्या है एक जोड़ दीजिए। क्या है इसमें प्लस 1 अगर इधर जोड़ देते, यहाँ पर ये अगर नहीं रहता ये हो जाता है कितना प्लस 1 के क्यूब, इधर जो है एक माइनस घटा देते हैं। क्या है माइनस कर देते हैं 1 के क्यूब। हमारा जो है 1 के क्यूब इसमें माइनस कर देंगे तो लगभग बराबर पहले जैसा हो गया। लेकिन यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है, कौन सा वो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब बराबर NE इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर है। तो उसी पर रख देते हैं। ये 10 गुना जो हो जाएगा 11 के स्क्वायर, 10 गुना 11/2 के स्क्वायर और माइनस 1 क्यूब जो ये लिखे हैं वो रहने देते हैं। और ये जो कॉमन लिए हैं +2 इंटू जो है 10 इंटू 11/2, ये हो गया कितना 325। 325 माइनस 1 प्लस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 110, यानी टोटल जो है 3134 आ जाएगा। सी हो जाएगा। अगला है एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति यानी सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार जो है वो हाथ मिलाता है। तो यानी हमारा जो हो जाएगा सीधे 40C2 यानी 40 गुना 39/2 यानी 20 गुना 39 780 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। या इस तरह भी बना सकते हैं, हाथ मिलाए जाने की संख्या कितना हो जाएगा, ये होगा 39 प्लस 38 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 यानी 39 गुना 40/2 यानी ये हो जाएगा 780। आंसर हमारा ए आएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या है। 157 गुना 1 1331 क्या है 11 गुना 11 गुना 11, 121 का 11 गुना 11, ये जो है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ आंसर हमारा 157 आ जाता है। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए इसका मान क्या हो जाएगा। 2/11 को जो है व्युत्क्रम से -14 से गुना किया जा रहा है। ये 2/11 गुना -14/5 -28/55। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि 7.8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो उसका अंश जो है 70 + x हो तो x का मान जो है वो क्या हो जाएगा। 7.8/9 बराबर कितना हो गया 71/9। अंश जो कितना है 71 है तो 71 बराबर जो है उसका अंश 70 + x हो यानी 71 बराबर 70 + x हो। क्या है तो x बराबर कितना हो गया तो ये हो गया 1। क्या है 1 हो गया तो x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। 47 नंबर है कि 2/5 1/3 और 3/7 के अवरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर सीधे है कि 2/3 बराबर हो जाएगा 0. क्या है 2/3 नहीं 2/5 0 जो है 4, 1/3 हो जाएगा 0.33, 3/7 जो हो जाएगा 0.42।
तो बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा हो जाएगा 3/7 ग्रेटर देन 2/5 ग्रेटर देन 1/3। आंसर हमारा बी होगा। रूट 1350 का मिश्रित करनीय रूप ज्ञात करना है, तो उसे अगर रूट 1350 को लिख सकते हैं कितना, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 6, बाहर निकाल लीजिए 5 और 3 के 15 आ जाएगा, 15 रूट 6 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। संख्या 14 के अंकों को उल्टा देने पर संख्या 27 की वृद्धि हो जाती है। क्या है, वृद्धि हो जाती है। संख्या 14 के अंकों के उल्टा देने से 27 की वृद्धि हो जाती है। 2 अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्या जिनके अंकों को उल्टा देने पर उनमें जो है वो 27 की वृद्धि हो जाती है। यानी अगर मान लिया कि 25 है तो इसको उल्टा देंगे तो 52 हो जाएगा, ये भी तो इसमें 27 का अंतर है। 36 को उल्टा देंगे 63, इसमें भी 27 का अंतर है। 47 को 74 हो जाएगा, 58 को 85 हो जाएगा, 69 को 96 हो जाएगा। सभी में 27 है। संख्या कितनी है, टोटल 5 है। यदि इतना इतना बराबर इतना है तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो यही से सोल्व करते हैं कि √5 + √2 बटा √5 - √2 बराबर a + b √10 हो जाता है। अब ऊपर नीचे है जो है गुना कर दे, √5 + √2 बटा √5 - √2 गुना √5 + √2 बटा √5 + √2 है। इसे और सोल्व करेंगे तो ये होगा 7 + 2 √10 बटा 3 बराबर a + b √10। यहाँ से क्या हो जाएगा कि 7/3 को a बराबर कर देते हैं, 7/3 हो जाएगा। अब b बराबर जो होगा 2/3 हो जाएगा। क्या है, b बराबर 2/3। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो 512 से जो है 520 है, ये 8 किया गया है। 520 से 510 माइनस जो है 10 किया गया। तो इस तरह करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक छोड़कर 512 से 510 2 घट रहा है, 520 से 2 बढ़ रहा है, तो ये 2 घटेगा तो 508 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। चलिए ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इस बार रेलवे में पूछा गया है। #QSO क्या यहाँ पर रखे कि QSO से वही संबंध होगा जो XZY से ये परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा वो होगा। कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा, उसके अनुसार देखना होगा, थोड़ा आसान होगा। तो आंसर अगर हम सी से देखते हैं तो TBR में QS और O का हमें संबंध देखना है। तो T से Q गया -3, R से हो गया ये सब -3 है, तो हमें देना XZB से भी -3 जा रहा है, UW ये सही है, -3 जा रहा है। आंसर हमारा सी होगा। एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड को इस तरह लिखते हैं, हाउ को इस तरह लिखे जाते हैं, उसी तरह बिल को कैसे लिखा जाएगा। तो FIND है, लिखा जा रहा है CLFB है, यानी D से जो है C -1, N से L गया है -2, I से F गया है -3 और F से B गया है -4 किया गया है। उसी तरह जो है हाउ को भी किया गया। तो चलिए बिल को अगर करेंगे WILL, L से जो है -1 करेंगे तो K होगा, L से जो है -2 करेंगे तो J होगा, I से -3 करेंगे जो है तो क्या हो जाएगा, F होगा, और W से -4 करेंगे तो S होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। NIGHT और S एक ही इमारत में 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6। G के नीचे केवल H रहता है, G के नीचे केवल H रहता है, S के ऊपर केवल I रहता है, S के ऊपर केवल I रहता है, यानी 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। अब 4 और 3 में क्या रहना है, वो के ऊपर एक I रहता है। S के ठीक नीचे वाले तल पर जो है वो क्या रहता है, T रहता है। एक बच गया जो है वो कौन सा रहेगा, वो है N है। तो N जो है वो 3 पे रहेगा, क्या है 3 पे रहेगा। क्रमांक 3 पे जो रहेगा वो C रहेगा, क्या है C रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अक्षर संख्या समूह से दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ देखिए H से I जो है वो HIJK, तो अगला जो होगा वो L होगा। उसके बाद देखिए KLMNO होगा, अगला जो होगा O होगा। PQRST होगा, क्या है T होगा, हमारे पास जो है T होगा। अब 22 से 31 गया +9 किया गया, और 31 से 40 गया वो जो है +9 किया गया, 40 से 49, 49 से 9 58 होगा, क्या है 58 होगा। आंसर हमारा जो है डी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर से वही वाला हैशटैग और परसेंटेज का है। एक ऑप्शन देखते हैं, अगर मान लिया कि यहाँ पर डी रखते हैं, KUG में क्या संबंध है, UEQ का। यहाँ पर देखिए K से U गया है +10 है, U से E गया है +10 है, ये +10 है। तो हमें देखना VFR, इससे +10 जो है वो कौन सा हो रहा है, तो ये F हो रहा है, P हो रहा है और B हो रहा है, दोनों में जो है +10 का चल रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा D होगा। इसे इतना लिखते हैं, इसे इतना लिखते हैं, तो Z को किस तरह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा Z को 7 से लिखेंगे। मिस्टर फ्लेक्स बिंदु ए से शुरू करते हैं, पूरब की ओर जो है वो 22 किलोमीटर चलते हैं।
ए से शुरू करते हैं पूरब की ओर जो है वो 22 किलोमीटर चलते हैं, फिर वो बाएं मुड़ते हैं और 31 किलोमीटर चलते हैं, क्या है 31 किलोमीटर चलते हैं, फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 26 किलोमीटर चलते हैं, क्या है 26 किलोमीटर चलते हैं, फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 41 किलोमीटर चलते हैं, क्या है 41 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद करते हैं कि वो अंतिम बार बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, क्या है 4 किलोमीटर चलते हैं। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, यहाँ सीध में आ जाएंगे क्योंकि ये 22 था और ये जो है वो 26 है, तो 4 हो गया। अब 4 किलोमीटर है तो कह रहा है कि पी बिंदु ए पर फिर से पूछने को बोला कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करें, तो इस दूरी में ड्राइव करना होगा उत्तर की ओर और 10 किलोमीटर, क्योंकि ये 41 है ये 31 है तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा उत्तर की ओर। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। कूट भाषा में बेल को इतना लिखा जाता है, यर्न को इतना के लिए कोड कैसे किया जाएगा, हमें ये देखना है। बेल के 25-11 लिखा गया है, BELL क्या है BELL, बी के 2 होता है, ई के 5 होता है, एल का 12 होता है, एल का 12 होता है। अब यहाँ क्या किया गया है कि 2 और 5 को तो लिखा गया है, ये 1 ही उतार दिया गया है मैंने शुरुआत वाले अक्षर, ठीक है। अगर BEARN लिखेंगे इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, इसका 5, इसका 1, इसका 18 और इसका 14 उतारेंगे तो इसका 2 उतारेंगे, ई का 5, ए का 1, 1 और 1, 25 पर 111, आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। 7 बॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखा गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ई और डी के बीच केवल 4 बॉक्स है, ई और डी के बीच जो है वो केवल 4 बॉक्स है, क्या है 4 बॉक्स है। ई के ऊपर केवल एफ रखा हुआ है, ई के ऊपर केवल एफ रखा गया है। टी और यू के बीच केवल 2 बॉक्स है, टी और यू के बीच जो है वो 2 बॉक्स है, टी और यू के बीच केवल 2 बॉक्स है। रखें जी को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को एस के ऊपर रखा गया, यानी जी और एस के ऊपर रखे। यू को जो है जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो जी के ऊपर नहीं रखेगा तो यानी नीचे ही रखा गया है। कौन सा बॉक्स, ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया, ऊपर से 1 2 3 4, तो जी हो जाएगा। आंसर हमारा 60 के ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। अगला है एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं जो है लिखी हुई है। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई है। 21 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पे जो है वो कौन है, क्या है कौन है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि किसी 2 फलक को जो है वो एक साथ जो है करेंगे। यहाँ पर कौन सा हो गया 61 नंबर के अगर प्रश्न की बात करें तो हम 1 और 3 को देखते हैं, जिसमें 21 और 26 सम्मिलित है, तो 25 के अपोजिट जो है वो 23 हो जाएगा, क्या है 25 के अपोजिट जो है वो 23 हो जाएगा। और 2 और 3 में अगर सब करते हैं तो यहाँ पर 26 और 23 है, तो 24 के अपोजिट 21 हो जाएगा, 24 के अपोजिट 21 है, तो 21 का ही पूछ रहा है, 21 का जो है वो होगा सी, क्या है सी हो जाएगा। 61 के सी हो जाएगा, यानी 24, 21 के अपोजिट 24 हो जाएगा। एक्स के कितने पुत्र हैं, बाई डब्लू के बाई व जेड भाई है, डब्लू के बाई व जेड भाई है। जेड की माता डब्लू के पिता की पत्नी है, क्या है पिता की पत्नी है। तो दोनों कथन में एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ना तो कथन 1 और ना ही 2 ही के लिए पर्याप्त है, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला, कागज के मोड़ने वाला प्रश्न आसान होता है, आंसर हो जाएगा सी। 64 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए 65 पे देखते हैं कि सभी बैग जो है वो पैंट है, ये हो जाएगा बैग। सभी बैग जो ये क्या हो जाएगा, ये पैंट हो जाएगा, क्या है पैंट हो जाएगा। सभी पैंट क्या हो जाएगा, अंडे हो जाएंगे, क्या है अंडे हो जाएंगे। और सभी अंडे जो है वो क्या हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे, क्या है फूल हो जाएगा। तो सभी पैंट जो है फूल है, सही है। सभी पैंट बैग है, गलत है। सभी फुल बैग है, गलत है। सभी फुल पैंट है, ये भी गलत है, क्या है ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 66 की बात करें तो इसमें संगत ज्ञात करना है, तो संगत जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 वाला जो है संगत है, क्योंकि टी और एन जो है 20 और 14 कितना हो गया 34, एच जो है 34, 20 कितना होगा 34 होगा। इसका एच और पी के देखा जाए तो ये 8 और 16, तो 24 ही 26 प्लस 2 किया गया है। डी में 4, आर में 18, 18 4 22, 2 किया गया है। एल का जो है वो कितना है, एल जो है 12 और भी जो है 22, 22 और 12 34 और प्लस 2 किया गया 36, सब में प्लस 2 किया गया, इसमें डायरेक्ट लिखा गया, आंसर हमारा इसलिए ये होगा। एक आदमी पूरब की ओर जो है वो 5 किलोमीटर जाता है, क्या है पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है और दाएं मुड़ता है, क्या है दाएं मुड़ता है। पूरब की ओर अगर मान लें कि यहाँ से है 5 किलोमीटर गया और दाएं मुड़ता है, और दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, क्या है फिर जो है वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद जो है फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, क्या है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलो, अंत में वह दाएं मुड़ता है
और 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? यहाँ से 2 किलोमीटर ये हो गया, 3 किलोमीटर ये हो गया और 6 ये, तो 6 + 3 + 2 6, यानी 6 × 5 = 11 किलोमीटर। आंसर हमारा 67 के ए हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 2 किलोमीटर, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। चलिए अगला जो है वो समीकरण से हमें ब्लड रिलेशन निकालना है। यहाँ पर कह रहा है P5Q, P5Q यानी P Q की माँ है, P जो है वो माँ है Q का। उसके बाद जो है P5Q हो गया, Q5R, Q5R यानी Q जो है वो माँ है किसकी? R है। R8S, R8S, R जो है S की बेटी है, R जो है वो क्या है? S की बेटी है। तो ये जो है वो पति पत्नी होगा, तो ये जो होगा क्या होगा? सास होगा। क्या है? सास हो गया। आंसर हमारा जो होगा P का S से क्या संबंध है? सास हो जाएगा। क्या है? सास हो जाएगा। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं हमें ये बताना है। तो इसमें से वर्ग की संख्या टोटल जो है वो 20 है। क्या है? 20 है। चलिए निम्नलिखित में किस अंक का अर्थ स्टडी है? तो ये हो जाएगा 6। क्या है? 6। LEG 120 RIM क्या हो जाएगा? हमें ये बताना है। LEG से 120 किस तरह संबंध है? L का होता है 12, E का 5 और G का 7 होता है। 12 5 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24। क्या है? 24। 24 और 120 के क्या संबंध है? 5 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। रिम का भी देखते हैं, 18 + 9 और +13 कितना हो जाएगा? 18 9 देते हैं, ये 40 हो जाएगा। गुना 5 करेंगे तो ये 40 × 5 = 200। आंसर हमारा डी होगा। अगला प्रश्न जो है वो इमेज वाला है। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। 73 का कौन सा फिगर जाकर होगा? तो ये वाला यहाँ पर आएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगर शब्दकोश में देखा जाए, अंग्रेजी शब्दकोश में, तो पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा? तो पहला आएगा कॉन्फ्लेग्रेशन। क्या है? कॉन्फ्लेग्रेशन आएगा। उसके बाद कौन साइंस आएगा, कौन साइंस आएगा। इस तरह का कौन सीक्वेंस आएगा। क्या है? सीक्वेंस आएगा। जब देखेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए कूट भाषा दिनेश को इतना लिखा गया है, दिनेश को इतना लिखा गया है। अब डी का जो होता है 4 और लिखा गया 12, यानी 3 से गुना किया गया है। उसी तरह आई का होता है 9 गुना 3 करके 27 किया गया, सब का जो है गुना 3 किया गया है। तो बस गौतम को लिख देना है। गौतम का कितना होता है? तो गौतम के जी का 7 होता है, 7 गुना 3 21 होता है। एक का ए का गुना 3 3 हो जाएगा। यू के 21 गुना 3 63 हो जाएगा। टी का जो होता है 20 20 गुना 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इस तरह हम देखेंगे आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। चलिए एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी हमें ये बताना है। तो 6 कॉमन है, क्लॉकवाइज में घूम जाते हैं। 6 3 2 6 5 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 के कह रहा है तो 6 के अपोजिट जो है वो 1 होगा, यानी आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। 76 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 77 का जो आंसर हमारा आएगा वो बी आएगा। 1 6 15, तो 1 से 6 गया +5, 6 से 15 गया +9 +13, यानी +4 4 बढ़ रहा है। तो अभी जो होगा वो 4 बढ़ेगा तो 17 हो जाएगा। 13 4 17 +17 28 +17 कितना हो जाएगा? 45। 17 में सब 21, तो 45 + 21 कितना हो जाएगा? 66, यानी हमारे पास हो जाएगा 45 और 66 सी हो जाएगा। 7 बॉक्स है, उसी तरह है। जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे हैं। जी के ऊपर जो है वो 3 बॉक्स रखे हुए हैं। टी और जी के बीच केवल 1 बॉक्स है। टी और जी के बीच जो है केवल 1 बॉक्स है। यहाँ पर नीचे कर देते हैं इसे टी को। टी और एस के बीच केवल 3 बॉक्स है। टी और एस के बीच जो है केवल 3, 1 2 3, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो एस हो जाएगा। क्या है? एस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एस को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। हाँ, ई को एस के ठीक नीचे रखा गया है। ई को एस के ठीक नीचे रखा है। एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। एफ को यहाँ पर अगर डी रख देते हैं, यहाँ पर एफ हो जाएगा तो हो जाएगा। क्या है? किसी स्थान पर रखा है। यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया। यू को ठीक ऊपर रखा गया है। यू को टी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है, यानी ऊपर ही सबसे रखा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बनकर तैयार। बॉक्स का सबसे नीचे रखा गया है वो है डी। क्या है? डी। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 80 नंबर है। प्रश्नानुसार अगर अरेंज करेंगे तो 168 भाग 14 गुना 8 -90 + 4 होगा। सोल्व करेंगे ये 10 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। वाइल को इतना लिखते हैं, डेप्थ को इतना लिखते हैं, तो राउंड को कैसे लिखेंगे? WHILE है। इसका मान कितना होता है? 23 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 5 होता है। लिखा कितना गया है? 21 लिखा गया है, 6 लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 10 लिखा गया है, 3 लिखा गया। देख रहे हैं -2 -2 -2 -2 -2 जो है सब में किया गया है। उसी तरह हम राउंड को अब लिख देंगे। चेक करने की डेप्थ की जरूरत नहीं है। आर का जो होता है 18 15
21, 14, 4, ये हो जाएगा 16, 13, 19, 12, 2। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। एक कुट भाषा में हेलो को 83 के रूप में कुटबद्ध किया गया जाता है, सेल को इतना क्या उसी भाषा में मैच को कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए हेलो के अगर देखा जाए तो विपरीत स्थानीय मान कितना हो जाएगा? एच का जो हो जाता है वो 19 हो जाता है, ई का 22 हो जाता है, एल का 15 हो जाता है, एल का 15 हो जाता है, ओ के 12 होता है। सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना हमारा आ जाएगा? 83 आ जाएगा। और 83 ही लिखा हुआ है तो सीधे सीधे मैच का कर देते हैं में टी सी एच। एम का हो जाएगा 14 प्लस ए का 26, टी का जो है 7 प्लस सी का 24 प्लस एच का 19 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर जो है 4 गुना 14 अगर करते हैं, 4 गुना 14 बराबर 8 गुना 7 56 बराबर है 12 दूनी 26, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24 सही है। अब 3 दूना 6 और इसका होना चाहिए 1 से, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। कथन है एक्स वाई जेड क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला है। उस क्षेत्र को उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उस रोग को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। एक्स वाई जेड क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। दूषित जल निकाय को शोधन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी, केवल कार्यवाही 1 और 3 जो है वो पालन करती है। अगला प्रश्न है कि एक कॉलेज में 917 छात्र है जिनमें 535 लड़के जो है वो क्या है? 535 जो है लड़के हैं। दिए गए आरेख में त्रिभुज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले 134 छात्रों को निरूपित करते हैं। क्या है? ये जो है 134 छात्रों के। और विज्ञान वर्ग में पढ़ने वाले जो है 279 छात्रों को निरूपित करते हैं। क्या है? 200 ये 279 निरूपित करते हैं। आयात लड़कियों के निरूपित करते हैं, आयात जो है लड़कियों को, तो ये हो जाएगा 382। क्या है? 382। छात्रों के पसंदीदा माध्यम और वर्ग के आधार पर उनके वितरण की आंशिक जानकारी निम्नलिखित आरेख में जो है दी गई है। अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान वर्ग में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या क्या होगा? तो कॉलेज के छात्रों की अगर हम बात करें तो 917 था, लड़कों की संख्या 535 है, लड़कियों की संख्या 382 है। अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान पढ़ने वाले कितना हो गया? तो 382 माइनस 24 प्लस 247 प्लस 94। क्या है? 94। ये हो जाएगा 382 माइनस 365 बराबर 17 हो जाएगा। अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या क्या होगा? लड़कियों, तो ये हो जाएगा 279 माइनस 17 प्लस 94 प्लस 137, यानी 279 माइनस 248, ये हो जाएगा 31। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। चलिए असंगत इसमें से चुनना है, ये हो जाएगा बाज और वायुवान। कथन है कि कुछ बिल्लियां रोती है, सभी बिल्लियां नाचती है। बिल्लियां जो है, कुछ बिल्लियां क्या होती है? रोती है, और सभी बिल्लियां जो है वो नाचती है। क्या है? नाचती है। यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा? कि वे बिल्लियां जो रोती नहीं है वे नाचती है, सही है। वे बिल्लियां जो रोती नहीं है जरूरी नहीं कि वो नाचती हो, ये गलत है। आंसर हमारा सी होगा। क्या है? सी होगा। 88 पे है, दो चिन्हों को आपस में बदलना है। कोई एक ऑप्शन को रख कर देखिए। यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 36 प्लस 6 गुना 3 माइनस 20 भाग 5 बराबर क्या हो जाएगा? 50। सोल्व कीजिएगा, दोनों तरफ 50 हो जाएगा, आंसर सेटिस्फाइड कर जाएगा। 89 के है, क्या किसी कंपनी में पदोन्नति के लिए मानदंड ज्येष्ठता होना चाहिए? तर्क, हाँ, बिना वरिष्ठ कर्मचारियों के किसी कंपनी में काम का संचालन सहजता से नहीं चल सकता है। नहीं, यह छल और भेदभाव को बढ़ावा देगी। आंसर हमारा होगा ए, केवल तर्क जो है सेकेंड मजबूत है। 90 का फिगर वाला प्रश्न है, आसान है, डी हो जाएगा। प्रश्न, एक्स बाई का भाई है, जेड बाई की माँ है, तो बाई का एक्स से क्या संबंध है? कह रहा है एक्स बाई का भाई है, एक्स जो है वो बाई का भाई है, और जेड जो है वो बाई की माँ है। क्या है? ये माँ है जो वो जेड है। क्या है? जेड है। तो बाई का एक्स से क्या संबंध है? बाई का एक्स से क्या संबंध है ये हमें बताना है कथन में, अरे प्रश्न में है। तो जेड का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। क्या है? पुत्री है, तो पुत्री हो जाएगा बाई, और ये होगा एक्स भी का इकलौता पुत्र है जिसके 2 बच्चे हैं। आंसर हो जाएगा बी, या तो कि अकेला कथन है, या अकेला सेकंड जो है पर्याप्त है। हाइड्रोजन गैस से हीलियम, गैस के अंतर्गत जो है हाइड्रोजन हीलियम आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है कथन, एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहक को बताता है कि मोबाइल की लत एक मनोवैज्ञानिक रोग है। अवधारणा, मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों का इलाज करता है, किसी भी रोग के लिए सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 93 के क्या हो जाएगा? सी, केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। इनमें कौन भिन्न है? चेन, सिल्वर, पायल, घड़ी, तो ये हमारा जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा? सिल्वर। 94 के जो हमारा हो जाएगा सी जो है वो भिन्न है। एम एक विवाह समारोह में बाई से मिलता है। बाई एम के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है। एम बाई का क्या है?
इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो मौसेरा या चचेरा भाई बहन है। क्या है? भाई बहन है। चलिए अगला जो फिर से जो है वो डायरेक्शन वाला, इसे सोल्व कर लीजिएगा, आसान होता है। इतना प्रश्न डायरेक्शन के नहीं रहेगा, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम 2 रहेगा या 1 ही रहेगा। 97 के अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 97 के सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। मनुष्य जो है स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप संबंधित है किससे? सरीसृप से। सोनल ने घड़ी पहनी थी। जब वह 3 PM पर चाय पीने जा रही थी तो उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो मिनट वाली सुई की किस दिशा में संकेत करेगी? तो वह उत्तर दिशा में। 99 का जो है वो डी हो जाएगा। 3 जो है वो इधर बचता है और ये 12 बजे। इतना में उपरोक्त श्रेणी में बाएं से 15वें पद के बाएं का छठा पद क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक ही दिशा में 2 बार जाने पर हमें घटाना होता है, तो बाएं से 15वां माइनस छठा पद यानी 9वां पद। तो 9वां पद जो है वो क्या है? ये परसेंटेज है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।